Hey everyone, today we are going to discuss about karma. हिंदी में से कर्म कहते हैं। ना जाने क्यों हम हर चीज के आगे अब लगाने लगते हैं। जो हिंदी भाषा है, जो देवनागरी भाषा है, या जो अक्षर है देवनागरी के, वही संस्कृत में भी इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो अ शब्द है वो हर अक्षर के साथ जुड़ते मात्र है, जैसे कि तो किसी भी शब्द के बाद में आ लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो इंग्लिश अल्फाबेट है या जो लैटिन लैंग्वेजेस है, उनमें जो है अ की साउंड ऑटोमेटिकली नहीं आती। जैसे कि प्रोग्राम में से प्रोग्राम एंड एंड्स एट एम, बट जब आप हिंदी में राम कहते हैं तो राम म के आगे अ अपने आप ही आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मैं हर अक्षर में छिपा हुआ अ। तो आई डोंट नो व्हाई वी स्पीक दैट, बट क्योंकि हमें तो हिंदी आती है, पर शायद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जिससे हमारे भगवान राम रामा बन जाते हैं, कृष्ण कृष्णा बन जाते हैं। तो जो भी हो, भाव अच्छा है तो सब अच्छा है। आज हम कर्म के बारे में बात होती है। पिछली वीडियो में मैं ज्यादातर नीचे देख रहा था, फिर मैं प्रेम के बारे में डिस्कस कर रहा था, पर ऐसा नहीं था कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। शायद हम प्रेम के बारे में बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा शर्मा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो प्रेम है वो हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत इच्छा है, वो किस प्रकार से करना चाहता है। उसे प्रेम से सुख मिले और वो वैसा प्रेम करना चाहता है, उसकी इच्छा। उसे प्रेम से दुख मिले और वो वैसा प्रेम करना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा। तो जब मैं प्रेम के टॉपिक की तरह पकड़कर उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं ये कठोरता होगी, कहीं ना कहीं लोगों की जो मान्यताएं हैं उसको हिलाने का कार्य करेगा। और उस कठोरता को अपने मन में रखते हुए मेरी नजरें ज्यादातर नीचे ही। परंतु आज का टॉपिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपको, बल्कि आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश, इस पूरी दुनिया, इस पूरी ब्रह्मांड को इम्पैक्ट। यदि कोई बच्चा चोरी करके आए या कोई व्यक्ति चोरी करके आए, उसके परिवार, उसके आस पड़ोस सबसे पूछताछ की जाती है, उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है। तो आपका एक कर्म बाकी लोगों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम इस टॉपिक को कितना ही क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, इसमें कोई भी कठोरता या कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, किसी प्रत्येक व्यक्ति के कर्म को एनालाइज ना करके खुले विचार से कर्म ज्ञान को ही एनालाइज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आज हम जानेंगे कि कर्म है क्या, लोगों की क्या मान्यताएं, कुछ सिद्धांतों जैसे कर्म सिद्धांत के कुछ मान्यताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ का खंडन करेंगे, कुछ को दोबारा स्थापित करेंगे, और अंत में यह डिस्कस करेंगे कि कैसे कर्म किए जाएं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेके जाए। आज की वीडियो काफी लंबी हो सकती है, शायद मैं इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि पूरी तरह से बातों को समझा जाए। जो भी मैं बात इस वीडियो में करूंगा, यह बातों को यदि आप किसी आध्यात्मिक गुरु से समझे तो वो 5, 10, 15 साल आपको ले लेंगे इन बातों को भूलने से पहले। लेकिन बहुत वही सही रास्ता रहता है, मतलब ज्यादा बेहतर अप्रोच यही है कि इन बातों को धीरे धीरे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाया जाए जो इन बातों को समझना चाहते हैं। तो कर्म क्या है? जहाँ भी हम अपनी शरीर की शक्तियों को या जीवन शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, वह कर्म बन जाता है। चाहे वो कोई फिजिकल एक्शन करने में हो या कोई मानसिक कार्य करने में हो, जहाँ पर भी हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वह कर्म है। मैंने अपने एक जीवन के ऊपर वीडियो में कहा था, यदि हम अपने जीवन को एक पेंटिंग की तरह इमेजिन करें, तो कर्म उस पेंटिंग में रंग भरने का काम करते हैं।
कर्म को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा था, जो लगभग सभी लोगों को पता होगी। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक वह जिसमें किसी और का कल्याण होता है, राजसिक वह जिसमें आपका या किसी व्यक्ति का अपना कल्याण होता है, और तामसिक वह जहाँ किसी को दुख पहुंचता है। तो अब दोबारा से उस बात पर वापस जाएं तो जो सात्विक कर्म है उसका उस जीवन रूपी पेंटिंग में बहुत ही हल्का रंग होता है। वह आपको आध्यात्मिक तौर पे ऊपर की ओर लेके जाते हैं। उसकी आपके कॉन्शियसनेस पर या आपकी चेतना पर बहुत ही कम छाप होती है। जो राजसिक होता है वो थोड़ा गहरा, और तामसिक सबसे अधिक गहरा रंग रहता है। उसकी आपकी चेतना पर बहुत अधिक छाप रहेगी। यदि आप दोबारा जन्मों में विश्वास रखते हैं, अनेक जन्मों में विश्वास रखते हैं, तो यही कारण होता है। तामसिक कर्म ही होते हैं जो आपकी चेतना पर छाप छोड़ते हैं और अगले जन्म में आपके किस तरह का जीवन रहता है उसकी एक नींव रख देते हैं। बाकी बिल्डिंग तो आप जैसी बनाएंगे वैसी बनेगी। परंतु यदि आप नहीं भी विश्वास रखते, क्योंकि आज का टॉपिक जन्मों के ऊपर नहीं है, तो आप यह जरूर अपने मन में बिठा लीजिए कि जो तामसिक कर्म होता है वो आपको इस जीवन में भी इम्पैक्ट करता है। यदि आपने अपने जीवन में कभी भी तामसिक कर्म कर लिया, वो पूरे जीवन तक, आपके जीवन के अंत तक आपकी चेतना के ऊपर अपनी छवि बनाकर रखता है, और उसकी उस छाप को मिटाना बहुत मुश्किल है। असंभव तो जीवन में कुछ नहीं है, पर हाँ मुश्किल बहुत है। तो इतना यदि आप समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रेम की वीडियो के बारे में शुरू में इसलिए डिस्कस करा क्योंकि वहां से मुझे ये संदर्भ लेना था। उस वीडियो में मैंने कहा कि व्यक्ति कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन सिर्फ अपने जो है सेल्फिशनेस के लिए लेता है, अपने फायदे के लिए ही कोई भी कर्म करता है। जो मनुष्य है वो इतना सक्षम ही नहीं है कि वो किसी और को समझकर कार्य कर सके, क्योंकि हम किसी को नहीं समझ सकते। ये तो फिजिकल लिमिटेशंस है ना। हमारे मन में क्या चल रहा है हम तो केवल वही जान सकते हैं। सामने वाले के मन को जान ही नहीं सकते। सामने वाले के दुख को हम महसूस नहीं कर सकते। सामने वाले के सुख को हम महसूस नहीं कर सकते। तो जो भी हम कार्य करेंगे वो हम अपनी समझ से करेंगे, और जो हमारी समझ है वो तो सेल्फिशनेस ही रही ना। यदि हमें ऐसे लगता है कि दान करना अच्छा है तो हम दान करेंगे। अगर हमें ऐसे लगता है कि दान करना जरूरी नहीं तो हम दान नहीं करेंगे। अब व्यक्ति को दान चाहिए, उसे उससे कितना फायदा हुआ, उसे किस समय दान चाहिए था, किस समय नहीं चाहिए था, यह तो हम नहीं समझ पाए ना। तो हमारा कर्म तो हमारी सोच से बंधकर रह जाता है। इसीलिए चाहे आप सात्विक कर्म भी करें, वह आपको मुक्ति की ओर नहीं लेकर जाता, क्योंकि उसमें आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो सोच है, वह बनी हुई है, वह मुक्त नहीं है। वह आपकी समझ के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ और भी अन्य चीजों के साथ बनकर सिचुएशंस and your understanding and all those things come together, and then you take any actions, no matter how good it is or how helpful it is to other beings. और इसका प्रमाण यदि आपको चाहिए तो आप अपने आसपास कितने ही लोगों को देख सकते हैं। लोग कितना दान कर रहे हैं, कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं, तो क्या वो सच में मुक्त है? उनकी पूजा पाठ का कारण यही है कि उन्हें यह श्रेष्ठ लगता है, और उनकी दान का कारण यही है कि यह कर्म उन्हें आगे जाके फायदा देगा। तो ये मैं बहुत ही अच्छे भाव से किए गए दान की बात कर रहा हूँ, वरना तो लोग अपने छोटे मोटे फायदों के लिए पूजा पाठ दान करते हैं। नौकरी नहीं लग रही तो दान कर लो, शादी नहीं हो रही पूजा करवा लो। तो इन सब बातों में तो स्वार्थ ही छिपा हुआ है ना, और स्वार्थ के पीछे किया गया कार्य कितना ही मुक्त कर सकता है। तो जो
जो सात्विक कर्म किया गया है वह भी आपकी सोच से बना हुआ है, जो तामसिक किया गया है वह तो आपके फायदे के लिए ही है, तो मुक्त हुआ कैसे जाए। तो अब हम थोड़ा गहरा उतरेंगे ज्ञान के सागर में, और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो सात्विक राजसिक तामसिक ये कैटेगराइजेशन है ये बहुत ही ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। जैसे हम किसी भी मैटर को 3 गुणों में या 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे ही हम किसी भी कर्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। परंतु वह कर्म किस तरह आपको इम्पैक्ट करेगा, किस तरह समाज को इम्पैक्ट करेगा, किस तरह फलीभूत होगा, उसके लिए कितने ही फैक्टर्स हैं जिनको हम ना तो सोच सकते हैं और ना समझ सकते हैं। परंतु इन बातों को खोलने से पहले हम एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट की ओर अपना ध्यान बनाएंगे, जो कि बहुत ही मॉडर्न है मेरे बताने के तरीके में, और यही वेदांत में भी समझाया गया है, और यही शायद उपनिषदों में भी इसकी ओर इशारा किया गया है, और वेदों में भी किया गया है। अब इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल। तो कहा जाता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वो सिर्फ अपनी बुद्धि, सोच, समझ, अपने आसपास के कल्चर, सभ्यता, जो उसने सीखा है, उसकी जो मेंटल कंडीशनिंग है उसके हिसाब से करता है। मनुष्य इतना केपेबल ही नहीं है कि अपने मन में कोई ऐसी बात ले आए जो उसे समाज से या अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से नहीं मिली। जो डिटर्मिनिज्म है वो कहता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है वह कर्म वह अपनी मेंटल कंडीशनिंग के हिसाब से ही कर सकता है, जो उसने देखा है, महसूस करा है, सीखा है अपने इस जीवन में, उसी के हिसाब से कर सकता है। और फ्री विल ये कहती है कि मनुष्य के पास ये ऑप्शन रहता है कोई भी कर्म करने से पहले कि क्या उसे यह करना है या नहीं करना। परंतु डिटर्मिनिज्म कहता है कि उसका जो डिसीजन है वो पहले ही बन चुका है, वो उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर से पहले ही डिसाइडेड है कि उसको अगर ये ऑप्शन मिलेंगे जीवन में तो वह यह कर्म भी चुन पाएगा, दूसरा कर्म चुन नहीं सकता। अब यदि हम डिटर्मिनिज्म को माने, जो कि लॉजिकली ज्यादा करेक्ट है, और हमारी सभ्यता में हर किताब में यही लिखा गया है कि ईश्वर इच्छा के बिना कुछ नहीं चलता। और वह ईश्वर इच्छा क्या है? आपके पूर्व जन्मों का फल क्या है? आपके पूर्व जन्मों का फल है कि आप किस सिचुएशंस में हैं और किस सिचुएशंस आपके जीवन में आती है, और उन सिचुएशन से ही आपकी मेंटल कंडीशनिंग बनती है, और उन मेंटल कंडीशनिंग से ही आप अपने आगे के कर्म करते हैं और अपने जीवन में चुनाव करते हैं कि क्या कर्म करने हैं और नहीं करने। और वह जो चुनाव होते हैं वह भी डिसाइड हो जाते हैं, तो उसमें आपका जो है अपना कोई भी मत नहीं है। लेकिन इस बात को यदि माने तो ये संसार चल नहीं पाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कराए और फिर बोले कि यह तो मेरी मेंटल कंडीशन जो इस समाज से मैंने सीखा उसी से करा, तो आप उसे सजा नहीं दे पाएंगे। यदि आपको उसे सजा देनी है और एक समाज को आगे प्रगति की ओर लेके जाना है, तो आपको वह व्यक्ति को सजा देकर बाकी समाज में ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जिसमें डर हो कि यह कार्य करने से नुकसान होता है या दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, तो वह समाज ऐसा बन पाएगा जिसके मन में वह डर हो। तो उस समाज के अंदर जो व्यक्ति है वह ऐसे बनेंगे जो ऐसा कार्य ना करें जिससे दंड मिले। तो यह समाज चलाने के लिए फ्री विल का जो एक प्रपंच है वह रचा गया। तो यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप इस जीवन में या किसी भी जीवन में यदि आप जन्मों की बात करें तो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि कोई एक कलर चुनिए, ब्लू या ग्रीन, तो आपके मन में डिसीजन पहले ही बन जाएगा, और यह डिसीजन आप जब सोचेंगे कि मैंने लिया है उससे पहले से ही डिसाइडेड है कि आपने यह रंग चुनना था,
कि वह रंग आपको अपने जीवन के पूर्व अनुभवों से ज्यादा प्रिय है, पूर्व अनुभवों के कारण ज्यादा प्रिय है। शब्दों को ना समझे, भाव को समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। जब हम अपने किसी भी कर्म का चुनाव नहीं कर रहे हैं तो ये मनुष्य जीवन मुक्ति की ओर जाता ही कैसे है। मैंने अपने जीवन के उद्देश्य वाली वीडियो में यह कहा था कि संसार में जो भी चीज है उसका एक ही उद्देश्य है कि अपने सोर्स में जाके मिल जाना। ये मनुष्य शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। पंच तत्व धरती में समा जाते हैं। धरती इस ब्रह्मांड से आई है, वहीं वापस विलीन हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड पहले सृजित होता है और फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो अब वैसे ही जो हमारी चेतना है, वो जो सुप्रीम चेतना है, उसमें जाके विलीन हो जाता है। यदि मनुष्य जीवन में हम सारे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं तो जो हमारे पास बुद्धि, विवेक, बल है, जो हमें सभी जीवों से अलग बनाता है और कहीं ना कहीं विशेष भी बनाता है, उसका क्या फायदा। देखिए, ये जो बुद्धि, विवेक, बल है, यह तो आपको एवोल्यूशन के कारण मिलता है। जैसे कि अगर कोई, I think I heard this very a short video on YouTube and it made a lot of sense कि अगर एक रैबिट, एक खरगोश अपने लिए एक बिल खोद लेता है, उसमें रहना शुरू करता है, तो हम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि वो खरगोश केपेबल है एक बिल खोदने के अपने हिसाब से। एक शेर एक बड़े जानवर का शिकार कर लेता है तो वो केपेबल है। एवोल्यूशन से वो वैसा बना है। तो वैसे ही जो मनुष्य है, वह जब इतने आविष्कार कर लेता है, इतना समझ लेता है, इतना सोच लेता है, तो उसका कारण यह नहीं है कि उसने वह अपनी मर्जी से करा है। उसका कारण कि उसने अपने बल से वह चुनाव करे हैं, वह एक्शंस करे हैं। नहीं, मनुष्य केपेबल है उस तरफ जाने के, और वो ऑटोमेटिकली वह कर्म कर लेता है जो। अब मनुष्य में मनुष्यता की बात कर रहा हूँ। जैसे मनुष्य ने ये मोबाइल फोन बना दिया तो यह कोई महान कार्य नहीं कर लिया जिसमें उसने चुनाव करा कि मुझे कैसा जीवन जीना है और फिर क्या करना है और कैसे करना है। यह मनुष्य की क्षमता थी। कुछ मनुष्यों ने पहचानी, कुछ ने नहीं पहचानी। जिनने पहचानी उन्होंने विस्तार करा, नए नए प्रयोग करे और फिर उन प्रयोगों का उपयोग करा कुछ डेवलप करने में, और फिर ऐसे ऐसे यंत्र बन गए। नथिंग वेरी सरप्राइजिंग, कोई अलग कार्य नहीं है, नथिंग वेरी डिफरेंट। जो सभी जीव करते हैं वही करता है। कोई खास बुद्धि और विवेक का प्रयोग अलग तरीकों से नहीं हुआ है। जितनी क्षमता थी उसी क्षमता के अनुसार किया गया है। और इसमें अगर हम यह भी समझे तो मनुष्य तो नहीं बदल पाया। जो मनुष्य आज से 1000 साल पहले था वही आज है। चाहे आपके पास ऊपर पंखा चल रहा है, अगर आपका मन में तो उतना ही बेचैनी है जितना 1000 साल पहले मनुष्य में है, जिसको हमेशा यह डर रहता होगा कोई जंगली जानवर आके उसे खा न जाए। आपके मन में है कि कोई और आके आपके पैसे ना ले जाए, आपका सुख ना ले जाए, आपके प्रियजनों को नुकसान ना पहुंचाए। जीवन वैसे ही चलता है, उतना ही डर रहता है। और यदि आप सोचिए कि आपके मन में कम है तो इस भ्रम में ना रहिएगा। उस मनुष्य में भी उतना ही डर था जितना आपके मन में है। हाँ, थोड़ा शारीरिक श्रम ज्यादा था। मनुष्य जो है वो शरीर के प्लेजर्स की तरफ थोड़ा ज्यादा भागता है ना, सुखों की तरफ ज्यादा भागता है। तो सुख बढ़ाए जा रहा है तो कोई उन्नति नहीं हो रही है। इसमें बुद्धि, विवेक, बल को हम एक तरफ कर देते हैं और अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जो था डिटर्मिनिज्म, यानी कि सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है कि एक मनुष्य अपने जीवन में किन चीजों का चुनाव करेगा
और वो बदलता रहता है उसके जीवन के अनुभवों के हिसाब से, परंतु उसके कार्य में वह जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के जो एक्सपीरियंसेस हुए वह जिम्मेदार होते हैं। अब हम अपने वेदों में और अपनी मान्यताओं में थोड़ा और गहराई में जाए तो यह पाएंगे कि फिर मनुष्य इस जीवन में करता क्या है। मनुष्य अपने जीवन में केवल हर कर्म का साक्षी रहता है। जो भी उसके साथ हो रहा है उसमें उसका कार्य तो बहुत ही, जो भी उसके साथ हो रहा है उसमें वह जिम्मेदार नहीं है, वह सिर्फ साक्षी है। और उस अपने जीवन पर्यंत जो भी हुआ उसमें वह यह समझ लेता है कि वह अपने जीवन के कार्य कर रहा था, डिसीजन ले रहा था और इस जीवन को चला रहा था। यही तो माया है। आपका जो मन है वो जहां तक जा सकता है। भगवान राम से लक्ष्मण पूछते हैं कि भगवान माया क्या है, तो भगवान कहते हैं जहां तक आपका मन जा सकता है वह सब माया है। तो जहां तक आप सोच सकते हैं वह सब माया है। और मनुष्य सोचता है कि वह अपने जीवन को जी रहा था, अपने चुनाव कर रहा था, उसने 2 कर्म अच्छे करे, 2 कर्म खराब करे, ये निर्णय सही लिया, वह निर्णय गलत लिया, सब व्यर्थ है। इन सब का कोई खास महत्व है नहीं। मनुष्य केवल अपने जीवन में साक्षी रहता है और यह बात अन्य जीव नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उन्हें इतनी गहराई से समझा नहीं सकते हैं ना। अन्य जीव तो केवल जिस चीज की वो केपेबल है उस केपेबिलिटी के थ्रू अपने जीवन को सरवाइव करता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन को स्टेबलाइज करने की भी कोशिश करता है। वही मनुष्य भी कर रहा है, बस उसकी केपेबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा है, परंतु उसमें उसका जो पार्टिसिपेशन है वह बिल्कुल 0 है। और उसका से मेरा संदर्भ है उसकी आत्मा, उसके शरीर का पूरा पार्टिसिपेशन है, उसके मन का पूरा पार्टिसिपेशन है, जो दोनों कर्म कर रहे हैं। परंतु जिसमें भी मैंने मनुष्य के पार्टिसिपेशन की बात करी, शायद मैं थोड़ा समझाने में कमजोर रह गया, लेकिन मेरा जो अपने पार्टिसिपेशन से मतलब था वह था उसके आत्मा के या उस व्यक्ति के स्वयं का पार्टिसिपेशन 0। उसमें कहीं भी आपकी चेतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही है किसी भी कर्म में, वह सिर्फ साक्षी मात्र। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, परंतु जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह जीवन में केवल साक्षी है, वह ये शरीर नहीं है, वह ये मन नहीं है, वह अपनी सोच नहीं है, वह अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस नहीं है, वह केवल वो चेतना है जो इस सब को देख रही है, जो इस जीवन को चलते हुए देख पा रही है, तो अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाया था। इस कर्म योग को करने वाला व्यक्ति ही मुक्ति की ओर जा सकता है। जो किसी भी कार्य में इन्वॉल्व तो पूरा रहता है पर वो नहीं जाता, उसका शरीर कार्य में पूर्णतः लगा हुआ है, उसका मन कार्य में पूर्णतः लगा हुआ है, उसकी चेतना जानती है कि यह कार्य मैं सिर्फ देख रही है। तो अब ये जानते हैं कि जब हम कार्य के साक्षी रहते हैं तो हम मुक्ति की ओर कैसे जा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा और गहराई में उतरे। जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव उसकी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल जैसे जब आप कोई धुन को बहुत देर तक सुनते रहते हैं तो वह आपके मन में बैठ जाती है, वह धुन आपके मन में बार बार घूमती रहती है। वैसे ही जो भाव मनुष्य के मन में रहते हैं वह उसकी चेतना के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं, उसकी चेतना उसी तरह की बन जाती है। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मनुष्य 4 भाव में अपने जीवन को या अपने कर्मों को देखता है। एक होता है पशु भाव, जिसमें वो अपने कर्मों को करता है। पशु भाव के आगे
जहाँ पे भी सिर्फ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन प्रमुख है। आप कोई भी कार्य सिर्फ अपनी फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, शारीरिक सुखों के लिए कर रहे हैं। आपको किसी ने चांटा मारा, आपने उसे वापस चांटा मार दिया, मैं पशु भाव। जब आप किसी कार्य को ना सिर्फ शारीरिक सुखों के लिए बल्कि मानसिक सुखों के लिए भी करते हैं तो वह मनुष्य भाव हो जाता है। जब आप किसी कार्य को किसी और की सुरक्षा या किसी और के फायदे के लिए करते हैं, किसी और के इमोशंस को साथ में समझते हुए करते हैं, तो वह क्षत्रिय भाव या योद्धा भाव हो जाता है। लेकिन यदि आप कोई कार्य अद्वैत कर करते हैं, और अद्वैत से मैं वेदांत की फिलॉसफी नहीं समझा रहा, अद्वैत से मेरा मतलब है कि आप सभी को एक समझकर, खुद को और सामने वाले व्यक्ति को एक समझकर, खुद को और सामने वाले रिसोर्सेज को एक समझकर करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होकर करते हैं, तो वह दिव्य भाव हो जाता है। अब जो पशु भाव का कार्य होता है, जो सिर्फ शारीरिक सुखों के लिए हुआ, वह आपको तामसिक गुण की ओर आपको ज्यादा लेकर जाता है। तामसिक गुण आपके जीवन में गाढ़ा रंग करता है, वह गाढ़ा रंग आपकी चेतना पर छाप छोड़ता है। तो इसीलिए जो पशु भाव है, जो आप किसी भी कार्य को होते हुए देख रहे हैं, तो आप केवल उसके साक्षी हैं, परंतु माया में फंसकर आप ये भाव अपने मन में ले आते हैं, यह कार्य मुझे दुख दे रहा है या मुझे कष्ट दे रहा है। वह कष्ट का अनुभव करते हुए आप अपने मन को तामसिक कार्यों की ओर ज्यादा उलझाते हैं। मन तामसिकता में जाता है तो आपके फिजिकल एक्शंस भी तामसिकता की ओर जाते हैं। वह तामसिकता से आपकी चेतना भी तामसिक गुण की बन जाती है, और जब चेतना तामसिक गुणों की बनती है तो आप आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाते हैं, अपने ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जब आप कोई कार्य मनुष्य भाव में करते हैं तो राजसिक गुण की ओर अग्रसर होते हैं, आपकी चेतना पे राजसिक गुण हावी होता है। और जब आप कोई कार्य योद्धा भाव में करते हैं तो आपकी चेतना पे सात्विक गुण भारी हो जाता है। सात्विक गुण आपकी चेतना पे कम से कम प्रभाव करता है और आपकी चेतना को आत्म साक्षात्कार या मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। परंतु सिर्फ और सिर्फ जब आप कोई कार्य दिव्य भाव में विलीन होकर करते हैं, जब पूरे संसार को एक समझकर आप कार्य करते हैं, जब आप और बाकी समस्त ब्रह्मांड एक है, उस भाव में रहकर आप कोई भी कार्य करते हैं कि आपका दुख और सामने वाले का दुख एक है। जब आपकी खुशी और सामने वाले की खुशी एक है, तब ही आप जो है तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं। बिना दिव्य भाव में स्थित हुए यदि आप कार्य करेंगे तो आपके कार्य आपको इस जीवन के साथ, इस संसार के साथ बांधेंगे। और यदि आप कई जन्मों में विश्वास रखते हैं तो आपको अगले जन्म में भी लेकर आएंगे। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन जिया, तो उनके जीवन में हर कार्य बहुत ही अलग था। एक साधारण मनुष्य उस तक पर जाने की कल्पना करे तो यह समाज उसे न जाने क्या क्या कहे। भगवान श्री कृष्ण को भी समाज ने न जाने क्या क्या कहा, परंतु उन पर या उनकी चेतना पर जो दिव्य चेतना कही गई है, उसको उन कर्मों का कोई प्रभाव इसलिए नहीं था क्योंकि भगवान दिव्य भाव में स्थित थे। दिव्य भाव आपको लिबरेट कर देता है, दिव्य भाव आपको मुक्त कर देता है। जो दिव्य भाव में है वो इस जीवन में भी मुक्त है, इस जीवन के बाद भी मुक्त है, और जो दिव्य भाव में नहीं है वो इस जीवन के साथ बंधा हुआ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपना सारा जीवन राम राम उच्चारण करने में व्यतीत कर देते हैं, परंतु उनका जीवन कहीं भी नहीं पहुंचता। उनके जीवन में वे इतने नीचतम भाव में रहते हैं कि मेरा फायदा कहाँ हो, कैसे मैं सामने वाले को लूटूं, कैसे मैं अपनी धन संपत्ति को बढ़ा लूं, कैसे मैं अपने दुश्मनों का नुकसान कर सकूं। तो ऐसे व्यक्ति की कहाँ और क्या गति है, ऐसा
ऐसा व्यक्ति तो बस इसी चक्कर में फंस कर रह जाएगा। वह तामसिक गुणों का भार इतना होगा कि उस बोझ से हट ही नहीं पाएगा। आपके जो दान है यदि वो सही भाव में नहीं है तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। यूट्यूब पे कितने ही ऐसे वीडियोस हैं जो अलग अलग साधनाएं बताते हैं, अलग अलग मंत्र जान लो, मुद्राएं जान लो, क्रियाएं जान लो, न जाने क्या क्या जान लो, परंतु उनका कोई खास महत्व नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात को जानना होगा कि आप इस जीवन में केवल साक्षी हैं, और साक्षी रहकर आप केवल अपने भाव के अंदर तैर रहे हैं। फिर उन भाव को स्थिर करने का और सही भाव में पहुंचने के लिए आपको ध्यान करना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के अलग अलग मार्ग हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग। जब आप भाव में स्थित हो जाएंगे तब आप चाहे कोई साधना करें या कोई साधना ना करें, आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। यदि आप साधनाएं करना चाहते हैं तो वो आपके मन को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं, परंतु यदि आप उसे गलत भाव के साथ करेंगे तो वह साधना आपको चाहे आपकी उस साधना के उद्देश्य को सिद्ध करने में मदद करते हैं, परंतु आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं देगा। और यदि आप सही भाव में स्थित हैं तो बिना साधना भी आप ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। ईश्वर का एक नाम ईश्वर को आपकी ओर ले आता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुख में देखकर उसके पास आ जाते हैं, ऐसे ही ईश्वर अपने बच्चे को सही भाव में, मनुष्य को सही भाव में देखकर उसके पास आ जाता है, और वह तब तक रहता है जब तक मनुष्य उस सही भाव में अपने जीवन को व्यतीत करता है। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मान लीजिए यह किसी साधना से कम नहीं है, आपका अपने मन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। क्योंकि यह वीडियोस बहुत ज़्यादा बोरिंग है और इनमें मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, कोई मिर्च मसाला नहीं डालता हूँ, तो इनको सुन पाना अत्यधिक दिव्यता की पहचान है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कर्म और कर्म की सिद्धि पर ध्यान देने से ज़्यादा यदि आप अपने भाव पर ध्यान देंगे और यह जानेंगे कि आप केवल और केवल यहाँ पर साक्षी है, जो भी हो रहा है उसके बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे बालबड़ी ने महाभारत युद्ध देखा, वे पूरे युद्ध के साक्षी थे। और जब अंत में उनसे पूछा गया कि क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो केवल भगवान श्री कृष्ण को, श्री महाविष्णु को ही हर जगह देखा। वही मर रहे थे, वही मार रहे थे, वही जीत रहे थे और वही हार रहे थे। तो उसी प्रकार से जैसे महाराज खाटू श्याम ने महाभारत को देखा, उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन को व्यतीत होते देखेंगे और देखेंगे कि यह सिर्फ वह ईश्वर है, यह सिर्फ यह ब्रह्मांड है जो सृजित हो रहा है और फिर गिर रहा है, यहाँ ब्रह्मांड का ही फायदा हो रहा है और उसी का ही नुकसान हो रहा है, वही महाविष्णु खेल चला रहे हैं। इस दर्शन में आप स्थित हो जाएंगे तो अपने आप को दिव्य भाव में स्थित कर पाएंगे, और दिव्य भाव जब आपका संयमित हो जाएगा, साधना की आपको जरूरत नहीं है, आप ईश्वर के बेहद करीब रहेंगे और ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करेंगे।